सब बहनों को आज नमस्ते। रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 284वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं जो सर्वव्यापक, दयालु, कृपालु, सर्वशक्तिमान हम सभी को देख रहा है, सुन रहा है, हमारे मन की बातें भी वो जानने वाला परमपिता परमात्मा है। उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे इस भाव से कि वह हमें देख रहा है, सुन रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। उस परम पिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें सद्बुद्धि दो कि कोई हमारे पास सद्बुद्धि होगी तो हम सभी अच्छे काम कर सकेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और योग के मार्ग पर चल सकेंगे। ऐसी हमारी प्रार्थना ईश्वर से। सभी का और स्वागत अभिनंदन। अब सुनीता रसोत्रा जी शुरू से हमारे बीच में जुड़ी हुई है। उनसे निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इनके बाद नीलम खुनुजा जी भजन के लिए तैयार रहेंगे। आदर्श जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप तो बहुत अच्छी साधिका भी हो और मन संचालन तो आपका बहुत बढ़िया रहता है हमेशा की तरह। बहुत अच्छा, सभी का ध्यान रखते हो, समय देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र। स्तुति का मतलब होता है, हम हमेशा स्तुति प्रार्थना उपासना इकट्ठे ही वर्ड बोलते हैं। तो स्तुति होता है कि किसी की स्तुति करना, जो जैसा है उसके बारे में वैसा ही बोलना, सत्य को सत्य, झूठ को झूठ बोलना, यही स्तुति है। तो ये स्तुति हम हमारा परमपिता परमात्मा से सच्चा कोई नहीं है, तो हम हमेशा इसलिए उसी की स्तुति करते हैं। फिर प्रार्थना, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो हम प्रार्थना करते हैं वही हमारी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करते हैं। और उपासना, उपासना मीन्स कि उस परमपिता परमात्मा के समीप बैठना। हम उन्हीं के पास बैठना पसंद करते हैं जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, जो जिनके पास गुण होते हैं। तो वो हमारे परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई ऐसा नहीं है जो वर्ण करने योग्य है, तो उसी की हम उपासना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपराशुव यद्भद्रं तन्नेयाशुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हम सबको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य,
चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवा यह विशा विदेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राणतो निमिषतो मेहि त्वैकइद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विदेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वास्थ्यभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवा यह विशा विदेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रेणाम। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। ओम स नो बंधुर्जनिता सविदाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्त्रिये धामन्न धैर्ययन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
यूयोदस्मै जुहुराणमेनो भूयष्ठान्ते नम उक्त्यं विदेम। हे स्वप्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे, सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदर्श जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का अर्थ सहित उच्चारण किया। बड़ा अच्छा लगता है जब हम अर्थ सहित पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि समाज में बैठकर ही पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए भजनों का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी आदर्श नमस्ते। बहन जी एवं नमस्ते अन्य माता जी। सभी बहनों को मेरी नमस्ते। अगर समय हो तो एक छोटा सा भजन मैं बोलूंगी, जब समय हो तो बता। ठीक है माता जी। अब आइए नीलम खनूजा जी, इनके बाद रानी कालरा जी तैयार रहेंगी। सभी बहनों को सादर नमस्ते। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, जहाँ की रीत ही सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों गौएं घरों में रहती थी, तभी तो दूध की नदियां जहाँ पर बहती थी। पड़ोसी इस तरह आपस में प्यार करते थे, सभी एक दूसरे पे जान निसार करते थे। किसी दरवाजे को ताला न कोई होता था, हर एक आदमी पे खौफ होके सोता था। ना जुआरी न शराबी न चोर होता था, ऐसा वातावरण ही चारों ओर होता था। हमारा देश ही मालिक था हर खजाने का, यही था सोने की चिड़िया करोड़ जमाने का। फकत हासिल था इसे देवदर कहलाने को, जहाँ में एक ही दर था सर झुकाने को। हर ज्ञान का दाता इसे बताते थे, किलाएं सीखने सारे यहीं पे आते थे। ऋषि मुनियों का यहीं पे निवास होता था, ज्ञान भंडार बड़ा जिनके पास होता था। कि जाए गूंजती थी वेद की रचाओं से, सुगंध फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। यहीं पे राम का आदर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण ने गीता का गीत गाया है। यहीं पे खड़कते भाइयों के लगे मेले हैं, इसी की गोद में अर्जुन व भीम खेले हैं। हुए हैं द्रोण व भीष्म पुरुष लादानी, सत्य हरिचंद्र कौर कर्ण से दानी। कहीं हनुमान कहीं विदुर जी की भक्ति है, कहीं पे ब्रह्मचार्य की अमोद शक्ति है। लुटाई दौलते जिस पर सदा बहारों ने, किया सजदा इसी धरती के चांद तारों ने। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। जहाँ की देवियां भी वेदूषी महान होती थी, वेद की लाट व अग्नि समान होती थी। सभी सीता अनुसुईया शकुंतला जैसी, लो अप्सरा सुभद्र राम साधता जैसी। घर की भारती जब उठ के बात करती थी, जजवा केवल्य व शंकर को मात करती थी। जब विष्णु को शल्या की याद आती है, तभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है।
पति के इतिहास में जे खोज हमने भारी की, सदा पूजा हुई इस देश की और सन्यारी की। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। बहुत सुंदर। हमारा देश कैसा था? आर्यव्रत जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति ही हुई है, हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहाने वाला था। आपने उनके अपने गीत के माध्यम से वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए रानी कालरा जी, इनके बाद संतोष गुप्ता जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर समय हो तो थोड़ा सा भजन छोटा सा मैं बोलूंगी। बहुत सुंदर छोटा सा भजन रख रही हूँ। ऋषि गीत। ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਮਹਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ दयानंद की जय। ऐ ऋषि तूने हमें तो जगा दिया, ऐ ऋषि तूने हमें तो जगा दिया। हमने बदले में तुझे था सुला दिया, ऐ ऋषि तूने हमें तो जगा दिया। तूने सुख हमको दिया संसार का, और दिया दिल से खजाना प्यार का। हमने भी कुछ था दिया, पर क्या दिया, ऐ ऋषि तूने हमें तो जगा दिया। कह गया हमको बुराइयों से टलो, और कहा सब वेद मार्ग पर चलो। हमने इस उपदेश को ठुकरा दिया, ऐ ऋषि तूने हमें तो जगा दिया। हमने संगठन को रवाना कर दिया, और समाजों को घृणा से भर दिया। ये तेरे उपकार का बदला दिया, ऐ ऋषि तूने हमें तो जगा दिया। आके खुद फिर हाल सारा देख ले, आके खुद फिर हाल सारा देख ले। अपनी आंखों से नजारा देख ले, किस तरह फिर से पथिक भटका दिया, ऐ ऋषि तूने हमें तो जगा दिया। हमने बदले में तुझे था सुला दिया, ऐ ऋषि तूने हमें तो जगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया आपने। सच में जब हमारे देश में अंधविश्वास पखंड थे, तब ऋषि ने हमें आकर जिगाया और वेदों का रास्ता दिखाया, सत्य का मार्ग दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए संतोष गुप्ता जी, इनके बाद मधु आर्या जी तैयार रहेंगी। सबको सादर नमस्ते। एक छोटा सा छोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। छोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। पाया है बड़ी देर से, इसको गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं।
ये तन मिला था तुझको प्रभु भक्ति के लिए, ये तन मिला था तुझको प्रभु भक्ति के लिए। तू अपने मन की मौज में इसको लगा नहीं, चोला बड़ा है कीमती इसको गवा नहीं। बुद्धि मिली थी तुझको प्रभु चिंतन के लिए, मूर्ख विषयों की खाक में इसको लगा नहीं, मूर्ख विषयों की खाक में इसको लगा नहीं, चोला बड़ा है कीमती इस गवा नहीं। ईश्वर की प्रेम भक्ति थी पारस तेरे लिए, तूने समय गवा दिया लोहा छुआ नहीं, तूने समय गवा दिया लोहा छुआ नहीं, चोला बड़ा है कीमती इसको गवा नहीं। सौदा किया था घाटे का आयु चली गई, सौदा किया था घाटे का आयु चली गई, जीवन की सांझ आ गई तुझको पता नहीं, जीवन की सांझ आ गई तुझको पता नहीं, चोला बड़ा है कीमती इसको गवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन कि सच में ये मनुष्य का जो हमें जीवन मिला है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिला है, बहुत ही कीमती अनमोल ये जीवन है, इसको हम यूं ही ना गवाएं, जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। अब आइए मधु आर्य, इनके बाद संध्या पांडे जी तैयार रहेंगे। आपको मेरी नमस्ते जी। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे कुछ चाहना बाकी रहती है, प्रभु आके तेरे दरबार, मुझे मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है, एक पल में कहीं से तेरी दया बन के हवा आ जाती है, तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों हो भला इनकार, मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे प्रभु दर पे तेरे आने वाला झोली अपनी भर लेता है, तेरे दर से प्रभु जी क्या मांगू, बिन मांगे तू सब कुछ देता है,
जो तेरी इच्छा है दाता, हर दम है वही स्वीकार मुझे। जीवन की रुआती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जब तक मैं प्रभु जी दुनिया में रहूं, बस एक यही मेरा काम रहे। मेरे दिल में तुम्हारी याद रहे, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, चाहे जन्म मिले 100 बार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। कुछ चाहना बाकी रहती है, प्रभु आके तेरे दरबार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्योंकि ईश्वर का प्यार तो हमें हमेशा ही मिलता रहता है, चाहे हम दुख में हैं चाहे हम सुख में हैं, और ईश्वर हमेशा हमारे साथ ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए अमृतसर देवा जी, आप आ जाइए। इनके बाद मैं सविता अगला कपूर कर जी। दूंगी, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, फिर अगला अगला बोल दूंगी। तो अभी आपने हैंड रेस कर दिया, तो अगला बोल दूंगी मैं। सुमित्रा कालरा जी, आप आ जाइए। सुमित्रा कालरा जी। नमस्ते जी सबको। इनके बाद सविता कपूर जी वैदिक विनय के मंत्र के लिए तैयार रहेंगी। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बल अनाथों का वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार सब मोड़ चुके हों, इस पर संकट टाल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों, बड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जब साके नजर दुनिया में अगर कोई पाप करे, देख रहा कण कण में बसा उसकी नजर से बच न सके। जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार वो सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान, अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा
कोई नहीं। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। सच में उस परम पिता परमात्मा के जैसा दूसरा और इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता, ना है, ना था, ना होगा। वो परम पिता परमात्मा ही सर्वज्ञ है, उसके सिवा दूसरा और कोई भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य वक्ता के रूप में सुषमा बुद्धि राजा जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका स्वागत, अभिनंदन है बहुत बहुत। अब सविता कपूर जी से निवेदन है वैदिक विनय के मंत्र की व्याख्या। इनके बाद अमृत सचदेवा जी आप तैयार रहिएगा। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज का मंत्र है पोष का 15। सदा प्रसन्न रहे। ओम विश्वदानीं सुमनसः श्याम पश्येम न सूर्यमुच्चरन्तम् तथा करद वसुपतिर्वसूनां देवा ओहानो वसागमिष्टः। लोग न जाने क्या क्या इच्छाएं करते हैं, पर हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हम सदा प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, हर समय सुमना रहें। हमारा आनंद कहीं अज्ञान का आनंद या विपरीत प्रकार का आनंद ना हो, इसलिए इतना और चाहते हैं कि हम निरंतर नव प्रकाश को पाते रहें, सूर्य के उदय को सदा देखते रहें, ज्ञानोदय का उत्तरोत्तर उपलब्ध करते रहें। इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान प्रकाश में उन्नत होते हुए हम अधिकाधिक उत्तम आनंद से आनंदित रहें, प्रसन्न बने रहें। बस वसुओं के वसुपति से संपूर्ण ऐश्वर्यों के अधीश्वर से हम और कुछ नहीं चाहते। उनके अनंत ऐश्वर्य भंडार से हम केवल यही प्राप्त करना चाहते हैं। इसे ही हम सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु देवों के देव हैं, संपूर्ण देवों को वहन करने वाले हैं, संपूर्ण दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले हैं, और ये प्रभु हमारी दौड़कर रक्षा करने वाले हैं। आड़े समय पर भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत अपनी रक्षा सहित आ पहुंचने वाले हैं। हम चाहते हैं कि रक्षा के साथ आने वाले ये हमारे वसुपति प्रभु दिव्य गुणों को प्राप्त कराते हुए हम पर ऐसी कृपा करें कि हम उनके सूर्य प्रकाश में विकसित होते हुए सदा आनंदित रहें, हर समय प्रसन्न मना बने रहें। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये इतना सुंदर मंत्र है। इस मंत्र में इतनी सुंदर बातें दी हैं कि हमें ज्ञान का ही आनंद मिले। ज्ञान का आनंद कितना अच्छा शब्द है कि हमें भौतिक सुख नाम, जैसे हम अगर खाना खाएंगे, भोजन, अच्छा भोजन अपनी मनपसंद का खाएंगे तो भी हमें आनंद मिलता है, तो हमें ऐसा आनंद नहीं चाहिए। हमें ईश्वर के सम्मुख ईश्वर को प्राप्त करने वाला ही सुख चाहिए। सूर्य के उदय को सदा देखते रहें। सूर्य के उदय को अर्थात अगर हम सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे, तभी तो सूर्य के दर्शन करेंगे। और यदि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहेगा, हुष्ट पुष्ट रहेगा, निरोग रहेगा। ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर के ध्यान में सारी बातें आ गई कि हम आसन, प्राणायाम, यम नियम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम भौतिक सुखों के पीछे ना जाएं। हमें जो है, यम में भी तो कितनी अच्छी बात है, पहला ही शब्द है अहिंसा। हम मन वचन से, वाणी से किसी से हिंसा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। अपने अगर हम किसी को कुछ कष्ट देंगे, हमारी वजह से किसी के दुख, किसी की आंखों में पानी आएगा, तो वो तो दुखी होगा, तो उससे पहले हम भी दुखी होंगे, स्वयं भी हम दुखी होंगे। तो इतनी अच्छी इसमें ज्ञान की बातें दी हुई हैं। एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने मानव जाति के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मैं खुशी को कहीं ऐसी जगह छुपा दूं कि जो मानव जो है उसे आसानी से प्राप्त ना कर सके। उनका मानना था कि अगर कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। अगर हमें कोई चीज बहुत ढूंढने से, बहुत प्रयास से, बहुत समय बाद मिलेगी तो हमें उसकी वैल्यू पूरी पता चलेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे उन्होंने जब ये सोचा तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई और अपनी परामर्श मंडली के सामने अपना विचार रखा और सलाह देने का आग्रह किया कि बताओ खुशी को कहाँ छिपाया जाए।
उन्होंने अपनी मंडली, जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, उन्होंने भी अपनी बात मीटिंग में रखी। अब मीटिंग में जब उन्होंने रखी तो पहला परामर्श आया कि इसे धरती में कहीं छुपा दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि मानव तो खुदाई करके इसे आसानी से ढूंढ लेगा। दूसरा परामर्श आया, इसे समुद्र में छुपा दो। तो ब्रह्मा जी बोले मानव बहुत चतुर है, वो समुद्र पूरा छान मारेगा और खुशी को आसानी से ढूंढ लेगा। इसी तरह कई परामर्श आते गए और ब्रह्मा जी मानव की चतुराई को समझते हुए सब चीजों को नकारते चले गए। अब आखिर में उन्होंने तय किया कि मानव जो खुशी है इसको मानव के अंदर ही छुपा दिया जाए, ये तभी ढूंढेगा, तभी इसको, जब ये ढूंढने का प्रयास करेगा अपने अंदर जाएगा, इसको तभी मिले खुशी। तो उन्होंने इतना अच्छा करा कि हमें जो खुशी को, तो बाहर की चकाचौंध जिस पे प्रभावित नहीं करती, उसे ज्ञान वाली खुशी ही प्राप्त हो जाएगी अगर अगर हम अपने को, खुशी को अपने अंदर ही ढूंढेंगे। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम कुएं के पास जाते हैं, तो कुएं के पास जाएंगे, ये पानी के पास जाएंगे तभी हमें पानी मिलेगा। तो ऐसे ही जब हमें ज्ञान वाली खुशी चाहिए तो हम ईश्वर के पास ही जाएंगे। ईश्वर क्योंकि सत्य चित आनंद स्वरूप है, उससे ही हमें जो है अच्छी प्रकार की जो खुशी है वो उसके साथ रहने का, उसकी खुशी का हमें जो है, हमें अपार सफलता तभी मिलेगी। हम यम नियमों के द्वारा, आसन प्राणायाम ध्यान उपासना के द्वारा ही ईश्वर की खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। ये खुशी जो है, बाहरी जो खुशी है ये नकली है, ये असली जो ज्ञान की खुशी प्राप्त करने के लिए मंत्र में हमें प्रेरणा दी गई है। तो इसी खुशी को ध्यान कर ले, कहते हैं ना वो कई भजन भी ऐसे अंदर ऐसा खा तेरा मन लगा के तो देखते, ऐसे हमें अपनी खुशी को भी अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर आज का जो आपने वेद मंत्र चुना कि हम खुश कैसे रहें। खुशी कोई बाहर नहीं है, खुशी हमारे अंदर ही है। जब हम अच्छा अनुभव करें तो हम खुश होते हैं, और जो परम आनंद खुशी है वो तो परम पिता परमात्मा के सानिध्य में ही है। भौतिक वस्तुओं में जो खुशी है वो क्षण भर की खुशी है। हम अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छा कुछ देखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो में कुछ पल की खुशी होती है, लेकिन जो पूर्ण आनंद है वो परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ने से ही आनंद मिलता है। उसका प्रयास करें, हर समय हम खुश रहें और दूसरों को खुश रख, हम खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। इसलिए पहला प्रयास करना चाहिए कि हम खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका। अब आइए अमृत सचदेवा जी, इनके बाद संध्या पांडे जी। बहुत सुंदर, बहुत ही। हाँ, नमस्ते जी सबको। मैं भी ऋषि का एक गीत गा रही हूँ। मेरे देवता के बराबर जहां में कोई देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बहुत लोग पैदा, दयानंद साना कोई और होगा। मेरे देवता के चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर इधर भी जरा देख लेना, चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा कि देखा सुनाना कोई और होगा। मेरे देवता के इधर हो सिर्फ ब्रह्मचारी अकेला, उधर हो विरोधी सारा जमाना, विजय पाने वाला, विजय पाने वाला दयानंद जैसा न अब तक हुआ है कोई और होगा। मेरे देवता के उठा के जमाने का इतिहास देखो,
तो अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे, मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला, मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला, ऋषि के सिवा ना कोई और होगा। मेरे देवता के कहा मुस्कुरा कर, अंतिम समय में ये इच्छा तुम्हारी प्रभु पूर्ण होवे। गया जिस तरह से दयानंद प्यारा, जहां में गया ना कोई और होगा। अगर विश्व भर के बड़े व्यक्तियों की जो निष्पक्ष होकर तुलना करें, तो दयानंद जैसा दयानंद ही था, दयानंद जैसा दयानंद ही था। पथिक ना तुलना कोई और होगी। मेरे देवता के बराबर जहां में कोई देवता ना कोई और होगा। कहीं देवता ना कोई और होगा। शत शत नमन हमारे ऋषिवर देव दयानंद को। धन्यवाद बहुत आदर्श जी। सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए संध्या पांडे जी, इनके बाद रविंदर गुप्ता जी। सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ी, कैसे उजड़ी रे मानव कैसे उजड़ी, कैसे उजड़ी रे मानव कैसे उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ी। सबसे पहले मानव ने उस परम पिता को त्यागा, मथुरा वृंदावन काशी में ढूंढत फिरा अभागा, मन की देखी नहीं नगरिया ऐसे उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ी। वेदों के उपदेश सुने ना स्वांग सिनेमा जाता, गंदी और बेशर्म ढंग की तस्वीरों को लाता, चलता को कर्म की डगरिया ऐसे उजड़ी, ऐसे उजड़ी रे मानव ऐसे उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ी। चोरी करना झूठ बोलना फैशन और व्यचार, स्वांग सिनेमा से सीखे हैं ऐसे दुर्व्यवहार, भर गई पापों की गगरिया ऐसे उजड़ी, ऐसे उजड़ी रे मानव ऐसे उजड़ी, ऐसे उजड़ी रे मानव ऐसे उजड़ी, वैदिक धर्म की डगरिया कैसे उजड़ी। दूध दही घी छाछ छोड़कर बिस्किट चाय उड़ाता, अंडे मांस मछलियां खाकर अपना धर्म गवाता, बन गई देह की ठठरिया ऐसे उजड़ी, बन गई देही की ठठरिया ऐसे उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ी।
अव्यक्त चीजें खाकर मानव गंदी वाणी बोले, कहता है नर देव देश की मानव भंवर में डोले, लादी अधर्म की गठरिया ऐसे उजड़ी, हो लादी अधर्म की गठरिया ऐसे उजड़ी, ऐसे उजड़ी रे मानव ऐसे उजड़ी, ऐसे उजड़ी रे मानव ऐसे उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ी, हो वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ी। धन्यवाद जी आदर्श जी। बहुत सुंदर भजन। सच में जो हमारा ऋषियों का ईश्वर का दिखाया रास्ता था, जब से इंसान ने वो जोड़ा तब वो उल्टे काम करने लग गया, पखंड में अंधविश्वासों में पड़ गया, खान पान सब बिगड़ गया, वैदिक मार्ग को भूल गया, ऐसे अपना सत्यानाश कर लिया मानव ने। लेकिन ऋषि आए, स्वामी दयानंद जी आए, उन्होंने फिर से हमें वेदों का मार्ग दिखाया और अच्छा रास्ता दिखाया, जो सत्य का मार्ग है उस पर चले, फिर रास्ते पर आई हमारी बुद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी आपका। अब आइए रविंदर गुप्ता जी, इनके बाद चंद्रप्रभा सेठी दीदी तैयार रहेंगे। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का छोटा सा गीत। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, जो सुबह शाम निज मन से भगवान से ध्यान लगाए, फिर बेरूपी शीशे का सब जमा मैल धुल जाए, सत्संग ज्ञान गंगा में, सत्संग ज्ञान गंगा में मल मल जो स्नान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, प्रभु सत्य न्याय करता है ऐसा उसको पहचाना, प्रभु सत्य न्याय करता है ऐसा उसको पहचाना, कन कन में बसा है प्यारा नहीं उसका एक ठिकाना, फिर परमेश्वर से धोखा, फिर परमेश्वर से धोखा ना कोई इंसान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, विषयों से मन हट जाए कर जाए व्यसन किनारा, विषयों से मन हट जाए कर जाए व्यसन किनारा, शुभ कर्म में लगन लगा ले यदि चाहे कुछ तू सहारा, जैसा कोई कर्म करेगा, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा भुगतान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा,
प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, सारे जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी, सारे जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी, शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़ी, शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़ी। मानव वही पार हुआ है, मानव वही पार हुआ है, जो ना अभिमान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर और मधुर वाणी से आपने गुणगान किया गीत का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए चंद्रप्रभा सेठी दीदी, इनके बाद मनोरमा माता जी तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते जी। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, ये खेल तेरा दाता कोई समझ न पाया है, अरबों का वाली है पर गोद से खाली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, कोई इतना सुंदर है फूलों से सजाते हैं, कवि भी कविता करके गुण रूप का गाते हैं, कोई कुरूप इतना जैसे रजनी काली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, तकदीर की हलचल है या कर्म का पासा है, दर दर का भिखारी है या हाथ में कांसा है, भर पेट नहीं मिलता भोजन का सवाली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, संसार पहेली है उलझन ही उलझन है, बेमोल ये रिश्तों का राह कैसा संगम है, कुछ दिन के लिए हमने एक दुनिया बसा ली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। सच में ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार जो कोई जैसा कर्म करता है, किसी के घर में तो इतने भंडार भरे हुए हैं धन दौलत के, और किसी के घर में बच्चों को दूध तक भी नसीब नहीं होता,
ये सब हमारे कर्मों का ही फल होता है जो हमें ईश्वर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए मनोरमा माता जी, इनके बाद विजय दीदी तैयार रहेंगी हमारी मुख्य वक्ता सुषमा आर्या जी का अभिनंदन के लिए। सब बहनों को मेरी नमस्ते। आदर्श जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोचा था अब मेरी बारी नहीं आनी, पर आपने ये कर ही दिया उपकार, तो ठीक है। एक छोटा सा भजन मैं सुनाती हूँ। मैं भजन की भूमिका में पहले 2 शब्द कहना चाहती हूँ। ये भजन बहुत पुराना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना, लेकिन मुझे ये ध्यान में आया कि जितनी मैं पुरानी उतना भजन पुराना है। भजन में है कि हम सब बैठते हैं संध्या करने के लिए, प्रभु का नाम जपने के लिए, लेकिन क्या हमारा मन उधर जाता है? हमारा मन पता नहीं कहीं और रहता है, और हम प्रभु को याद करते हैं, नाम लेते हैं, संध्या करते हैं। इसी बारे में ये कुछ है कि फिर हम प्रभु को उलाना देते हैं कि प्रभु तू कैसा है, तूने हमारे मन को विचलित क्यों कर दिया। तो इसी बारे में जिस छोटा सा भजन है। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपनी बनाता क्यों है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क नहीं, आप या तो नेटवर्क के पास जाइए। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। मुझे नहीं है। थोड़ा सा मुंह पीछे करके बोलिए माता जी, थोड़ा मुंह पीछे। ना दोबारा दोबारा लगा लो बहन। माता जी थोड़ा मुंह पीछे करके बोलिए माइक से। मुझे ऐसा लग रहा है कि माता जी आवाज नहीं आ रही आप। आदर्श जी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो फोन पकड़ा है ना, वहाँ नीचे स्पीकर पे उनकी उंगली कहीं आ गई है शायद। चलो आवाज सुनाई नहीं दे रही। आवाज ऐसे में कट की आवाज आ रही है। सभी अपने माइक म्यूट रखिए। आप उनको बोलिए पोजीशन भी बदले और हाथ भी दूसरी तरह से पकड़े। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, बाद में आपका भजन करवाती हूँ। अभी मैं मुख्य वक्ता को बुला रही हूँ, आपको म्यूट कर रही हूँ माता जी मैं अभी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आइए विजय दीदी आप बोलिए, हमारी मुख्य वक्ता हमारे साथ बीच में है, उपस्थित है, उनका स्वागत अभिनंदन। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी, सभी का स्वागत अभिनंदन। हाँ जी, एक बार प्रभु को याद करेंगे। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगमोच्चदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर मोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता तेरे लोक स्वामी, नमस्ते नियंता तेरे लोक स्वामी। सभी को सादर नमस्ते जी, सभी का आज के 284वें अंतरजालीय कार्यक्रम में सभी का स्वागत अभिनंदन है। बहनों, हम सभी सदैव उत्तम जीवन जीने की कामना करते हैं और चाहते भी है कि हम उत्तम जीवन जिएं, परंतु ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमें उस मार्ग की जानकारी है। तो बहनों, आज के विषय जीने की राह पर
हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु हमारी आज की मुख्य वक्ता श्रीमती सुषमा बुद्धि राजा जी, जिन्होंने अपने जीवन की अनुशासित किया है, अपने जीवन को अनुशासित किया हुआ है तथा पिछले लगभग 6 वर्षों से तालीबंधन नामक समूह का संचालन अत्यंत अनुशासित तरीके से ही करती हैं। अब मैं अधिक समय न लेते हुए हम सभी की ओर से स्वागत करते हुए आमंत्रित करती हूँ बहन सुषमा बुद्धि राजा जी का, जो कि आए और अपनी वाणी से हमें सभी का को लाभान्वित करें। बहन सुषमा बुद्धि राजा जी आए, आपका स्वागत अभिनंदन है। आदर व सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम की कुशल संचालिका आदर्श मेहता जी, श्रीमती विजय रानी शर्मा जी, सविता कपूर जी एवं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी आर्यजन एवं मातृशक्ति, आप सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर, सभी बहनों ने बहुत सुंदर प्रभु भक्ति के और ऋषि भक्ति के गीत रखे। सविता कपूर जी ने बहुत सुंदर मंत्र की व्याख्या की। तो आइए, आज जैसा कि मेरा विषय है जिंदगी की राहें, जीवन की राहें, तो परमात्मा ने इस संसार की रचना बड़ी सुंदर ढंग से की है। अपने लिए नहीं की, हम सबके लिए की है। और संसार की रचना करके दिखता नहीं है, उसी में ही समाया हुआ है। और संसार भी देखो, संसार सड़क ही रहा है, गतिशीलता है हर चीज में। परमात्मा ने यह जो नक्षत्र हैं ये भी गतिशील है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब गतिशील हैं, सब अपनी अपनी निश्चित गति से गति कर रहे हैं। इसलिए जीवन के साथ भी चरैवैती लगा हुआ है। यह व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। परमात्मा ने हमें जीवन तो दिया है, लेकिन यह हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमने उसे किस साधन से इसको चलाना है, किस गति से चलाना है और किस प्रकार जीवन को व्यतीत करना है। ये हर व्यक्ति की अपनी सोच पर। परमपिता परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, तो साथ में उसने कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल भोगना, फल देना जो है वो परमात्मा के हाथ में। जीवन में कहते हैं राहें अनेक हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस राह पर चलना है। क्योंकि देखिए, अब हम संसार में रहते हुए भी हमें कहीं जाना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस रास्ते का पूछते हैं कि ये रास्ता कैसे, किधर जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उचित साधन का भी प्रबंध करते हैं। और हमारी यही इच्छा होती है कि जहां हमने जाना है वहां उस स्थान पर हम समय पर पहुंच जाएं, रास्ते में हमें किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना हो। और इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी जानकारी लेकर के चलते हैं, और जो हमारे लिए सुविधाजनक होता है, थोड़ा बहुत जो सामान होता है वो भी हम साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन आप सोचो, हम इतना कुछ सोच करके चलते हैं किसके लिए, अपने जीवन की यात्रा के लिए, जहां अगर जाना है हमें। तो कहते हैं ये यात्रा जो है कुछ दिनों की है, लेकिन जीवन की यात्रा जो है वो बहुत लंबी है और अनिश्चित भी है। क्योंकि किसी को नहीं पता कि हमारी ये शारीरिक यात्रा जो है कब समाप्त हो जाए और कहाँ समाप्त हो जाए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो है अपने जीवन की यात्रा को बना करके, सोच समझ करके चलना चाहिए, ताकि हमें इस लोक में भी हम सुख भोग सकें और परलोक में भी हमारा सुख हो। ये लोक भी हमारा सुधरे, अगला भी सुधरे, तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले
इसके लिए हमें सुख पाना चाहते हो तो जिसके पास सुख है उसी के पास ही जाओगे। सबसे पहले प्रभु की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु की भक्ति जो है वो तुम्हें कभी जो है दुख नहीं देगी, वो हमेशा सुख देती है। लेकिन प्रभु की भक्ति करें कैसे, प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चलें कैसे? तो कहते हैं प्रभु के मार्ग पर चलना है, उसकी भक्ति करनी है, तो सबसे पहला अपने जो स्वभाव को है वो शांत बनाइए, अपने स्वभाव को सरल बनाइए, छल कपट से बच करके चलिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल बनावट ज्यादा है, दिखावट ज्यादा है, असलियत कम है, और लोगों को देखते हैं जितना उनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो ये समझते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। आप देखिए जितना बनावट होगा ना उतना इंसान जो है ना वो अशांत होगा, क्योंकि जो सच्चाई होती है, सरलता होती है ना, उसमें सुख होता है, आनंद होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर रहना चाहते हो शांति से तो उसके लिए क्या होगा, तुम्हें सरलता और सहजता अपनानी होगी। अपने जीवन में तुम्हें सरलता और सहजता अपनानी होगी। हम देखते हैं जीवन में, देखिए धन की बहुत आवश्यकता है, धन के बगैर गुजारा नहीं है। वेद भी कहता है धन कमाओ लेकिन सात्विक तरीके से कमाओ। लेकिन धन एक ऐसा नशा है, कहते हैं कि जब आता है ना तो वो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे पास ज्यादा है। हम यही सोचते हैं कि अभी कम है, अभी कम है, तो इसको और बढ़ाएं। उसके लिए चाहे मनुष्य कितने गलत तरीके भी अपना लेता है, लेकिन गलत तरीके अपनाते समय वो ये सोचता नहीं है ये धन मेरे लिए कष्टदायक होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जितनी भूख, जितनी वासना बढ़ती जाएगी तुम्हारी, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। तो इसलिए यही भक्ति यही है, प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो सरल बनो, संतोष अपने मन में रखो, सौम्यता लाओ। कहते हैं कि चंद्रमा को सोम कहते हैं ना, उसके अंदर ठंडक है, उसके अंदर ठंडक है। कहते हैं कि चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, 16 कलाएं अगर हम नहीं अपना सकते तो 3-4 कलाएं तो हम अपना सकते हैं। आज मैं उनमें से 4 कलाओं का वर्णन आप सभी के सामने करने जा रही हूँ। पहली कला है हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलना है तो क्या करो, कभी अपने चेहरे से प्रसन्नता को ना जाने दो। मनुष्य के जीवन में विपत्तियां आती हैं, किसके जीवन में नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि विपत्ति के समय जो है ना तुम मुस्कुराते रहो, हिम्मत जुटाओ। अगर हिम्मत जुटाओगे तो क्या होगा, विपत्तियां जो हैं तुम आराम से उनको सहन कर लोगे। आप देखते हो कई बार हमारे ऊपर कोई भी दुख, कष्ट, क्लेश आता है, हम अंदर से बड़े परेशान होते हैं। लेकिन जब कोई संसार में रहने वाला हमारा कोई प्रिय मित्र या जिसको हम बहुत अपना समझते हैं कि ये हमारे साथ सहानुभूति रखने वाला है, वो जब हमारे सामने आता है तो हमें रोना आ जाता है, क्योंकि हम उसके सामने अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वो परमात्मा तो तुम्हारा सच्चा सखा है। जब उसकी भक्ति करोगे, उसके सामने जाओगे तो क्या होगा, तो तुम्हारा कष्ट हल्का हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा का हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। आप देखिए ना महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, जब द्रौपदी का चीरहरण हो चुका था, श्री कृष्ण आए, द्रौपदी उनके सामने रोई, तो कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि द्रौपदी जो हो गया उसको भूल जाओ। भूलना आसान नहीं है, लेकिन तुम उसको बार बार सोच करके अपनी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो हिम्मत हार जाओगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकती हो, और ना ही ये सोचो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अब तुम जो हो गया है, अब हिम्मत जुटाओ कि मुझे इस दुख से कैसे अपने आप को पार लगाना है। तो कहते हैं कि द्रौपदी ने क्या कहा, द्रौपदी ने कहा कृष्ण तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुमने तो दुख देखा नहीं है ना, तो मेरा दुख कैसे समझोगे तुम।
कहते हैं कि कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे अच्छा मैंने दुख देखा नहीं। आप ये सोचो जिसका जन्म ही जेल में हुआ है तो उसके लिए इस दुख से बढ़ कर के क्या दुख होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब कोई कष्ट आए तो घबराओ नहीं, हिम्मत जुटाओ, जीवन की राह आसान हो जाएगी। और दूसरी कला क्या है जीने की, कहते हैं कि मुसीबत जब आए तो अपने दिमाग को ठंडा रखो, अपने आप को बैलेंस बना करके चलो। अगर बैलेंस नहीं बनाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग चकराया रहेगा, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी और तुम अपने जीवन में फेल हो जाओगे। तीसरी कला क्या है, कहते हैं कि मुसीबत के समय कभी अपनी वाणी को कठोर मत करो। हम देखते हैं कई बार हमारे सामने कोई आ जाता है जब हम दुखी होते हैं तो गुस्से में, जैसे कि उसने कह दिया, द्रौपदी ने कह दिया कृष्ण को कि तुम्हें क्या पता, तुम दुख भोगो तो पता चले तुम्हें। तो कहते हैं नहीं, जब कोई कष्ट क्लेश आए, मुसीबत आए तो कभी अपनी वाणी को कठोर मत करो। और चौथा जो है, कहते हैं कि मुसीबत में जो है अपने हाथ पांव ढीले मत रखो, उल्टा अपने अंदर एक जोश पैदा करो, जोश पैदा करो। ये बार बार सोचो कोई बात नहीं, मैंने सुख भी तो भोगे है ना, अब दुख आ गया है तो इसके लिए मुझे परमात्मा प्रेरणा दे रहा है कि तुझे संघर्ष करना होगा। तो कहते हैं कि तुम्हें संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये जीवन की 4 कलाएं हैं। और अगर कहते हैं कि हम चाहते हैं ना हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, वेद कहता है अगर तुमने जो पाया है या जो पाना चाहते हो पहले उसको तुम बांटना भी सीखो। परमात्मा ने तुम्हें दिया है तो उसे बांटो भी सही। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देने की बजाय लेना तो जानते हैं, देना हम नहीं चाहते। हम क्या करते हैं अपने जीवन में, बुरे काम करते रहते हैं, फिर ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ये बुरा काम हो गया तो हम क्या करें, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा भी कर देते हैं तो वो बैलेंस बराबर हो जाएगा। बैलेंस कभी बराबर नहीं होता, बैलेंस कभी बराबर नहीं होता। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। हम कई बार सोचते हैं कोई बात नहीं, पाप तो कर रहे हैं लेकिन हमने पुण्य भी तो किया था। कहते हैं नहीं, पाप का फल जरूर मिलेगा और पुण्य का फल भी जरूर मिलेगा। यह नहीं है संभव कि हम घटा जमा कर दें, घटा जमा कर दें। कहते हैं कि जो जैसे हम कमाएंगे हम वैसे ही हमारा आता है और वैसे ही जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कहते हैं कि एक चोर था, उसने किसी की घोड़ी चुरा ली और वो गांव में आया, सबको कहने लगा कि मैं तो घोड़ी खरीद करके लाया हूँ। लोग सोचने लगे कि पैसे तो है नहीं इसके पास, फिर भी उसने सबको यही कहा, लोग चुप हो गए। तो कहते हैं कि कुछ दिन के बाद ना वो मेले में गया, मेले में गया, सब पूछने लगे अब घोड़ी को कहाँ ले जा रहे हैं, कहते हैं इसको ना बेचने जा रहा हूँ। कहते हैं कि वो मेले में ले गया घोड़ी को, सुबह से शाम तक जो है वो वहीं खड़ा रहा लेकिन कोई घोड़ी का ग्राहक ही नहीं आया। कहते हैं कि शाम होते होते एक व्यक्ति आया, उसने घोड़ी को देखा, उसने कहा इस घोड़ी की कितनी कीमत है, तो उसने कहा ये 5,000 है, 5,000 इसकी कीमत है। तो वो व्यक्ति कहने लगा 5,000 की तो नहीं लगती, मैं इसे 3,000 दे दूंगा तो मुझे दे दे। तो वो कहता है नहीं 3,000 में मैं नहीं दूंगा। तो व्यक्ति चुप हो गया, कहते हैं अच्छा चलो 5,000 कह रहा है, इसमें ऐसी क्या चीज है, मैं इसको देख लूं, परख लूं। उसने कहा हाँ ठीक है। तो उसने कहा हाँ देख सकते हो। कहते हैं कि वो घोड़ी को परखने के लिए घोड़ी के ऊपर चढ़ा तो कहने लगा इसकी चाल तो ठीक नहीं है। तो घोड़ी वाला कहता है आप देख लो एक बार, इसको चला के देख लो। कहते हैं कि जब उसने घोड़ी को एक चाबुक लगाया तो घोड़ी दौड़ पड़ी, घोड़ी दौड़ पड़ी तो घोड़ी इतनी वो आगे ले गया वो वापस आया ही नहीं। तो अब ये चोर था जिसकी ये घोड़ी थी तो ये इंतजार करता रहा, लेकिन जो सुबह ये अपने गांव लौट गया। जो इसके साथी थे उन्होंने पूछा कि कितने में बेची है घोड़ी, तो कहता है
कि जितने में खरीदी थी उतने में मैंने उसको बेच दी। चोरी का माल चोरी में चला गया ना, तो इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने जीवन को किसी गलत राह पर मत लेकर के जाओ, क्योंकि अपने हिस्से का किया हुआ दुख जो है वो हमें सहना पड़ेगा। लेकिन हम तो परमात्मा को बेवकूफ समझते हैं ना। हम कहते नहीं वो ऐसे नहीं होगा, चलो जाते हैं हम पंडितों के पास, मुल्लाओं के पास, तावीज बांध देगा, तावीज लेकर के आते हैं, धागे लेकर के आते हैं, तो हमारे दुख ये जो है मुल्ला मौलवी और पंडित जो है सारे दूर कर देंगे इन धागों से। लेकिन तुमने कभी सोचा है, कभी इन चीजों से दुख दूर नहीं हो सकते। इसलिए वेद कहता है अपने मन को एक ही रंग में रंगना सीखो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, और परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करो। दुख आया है, आया मेरे कर्मों के हिसाब से है, सुख भी मेरे कर्मों के हिसाब से आया है, लेकिन हे प्रभु अगर मेरे पास दुख आया है तो मुझे शक्ति भी देना इस दुख को सहन करने की। भजन हम गाते हैं ना, ऐसी ही शक्ति देवी मैनू परमात्मा, जेड़ा वेला आवे ओनू हंस के गुजारा, तैनू ना विसारा सारे जग नू विसारा। अगर हम उसको नहीं भुलाते तो जितना भी दुख आएगा लेकिन वो हमारा सहज होकर के टल जाएगा। कहते हैं कि दुख और सुख है क्या, जब जरा सा भी कष्ट आता है, हम जहाँ हमारी सहन करने की शक्ति नहीं होती, खत्म हो जाती है, तो हमें ज्यादा वो लगता है। इसलिए परमात्मा से सहन करने की शक्ति मांगी है भक्त ने, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मिक बल होगा उतना ही वह निडर होगा, उतना ही सुख भोगेगा। ये आत्मिक बल मिलेगा कहाँ से? प्रतिदिन हम मंत्र बोलते हैं जब यज्ञ शुरू करते हैं, या आत्मदा बलदा, वो बल देने वाला कौन है? वो आत्मिक बल देने वाला परम पिता परमात्मा है। जब आत्मा का बल होगा तो जितना बड़ा भी पहाड़ जैसा दुख भी होगा ना, वो क्या होगा, हमें तिनके की भांति लगेगा। लेकिन जिनके पास आत्मा का बल नहीं है, आत्मिक बल नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, तो वो क्या होता है, जरा सा भी दुख जो है उनको पहाड़ के समान लगता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि अगर खाली समय है तो उस प्रभु की भक्ति करते रहो, क्योंकि खाली समय में जो है मनुष्य के अंदर हमेशा गलत विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। आप देखिए ना, जो लोग खाली कहते हैं ना, खाली मन शैतान का, जो खाली मन होता है उसमें गलत विचार आते हैं। कभी अपने मन को खाली मत रहने दो, क्योंकि बुरे विचार जो होते हैं। अब देखो ना, कई बार माँ बाप, ये दादा दादी, नाना नानी बच्चों को, अपने बच्चों को कितना कुछ सिखाते हैं, कितने सालों में वो उतना नहीं बना सकते, लेकिन अगर जवानी के उनके थोड़े से दिन गलत संगत में पड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो रावण बन जाते हैं। राम तो बन नहीं पाए, लेकिन गलत विचारों से वो बच्चे रावण बन जाते हैं। इसलिए वेद कहता है अपने जीवन में कभी जो है अपनी राह में, अपने जीवन की राह में अपने मन को खाली मत रखो, हमेशा उस प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगा रखो, अच्छे अच्छे कार्यों में लगाओ, सेवा में लगाओ, सत्संग में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ। तो इसलिए प्रभु की भक्ति पर चलो। प्रभु की भक्ति क्या है, ये नहीं है हमने कोई मंदिर में जाके घंटे घड़ियाल खड़का दिए हैं तो, या खाली हमने यज्ञ कर लिया तो भक्ति हो गई, लेकिन नहीं। कहते हैं कि प्रभु की भक्ति में सबसे पहले क्या करना होगा, अपने चरित्र को तुम्हें कोमल बनाना होगा। हम देखते हैं कई लोग भक्ति बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी की मदद करने के लिए आ जाए, या कोई किसी को अपना दुख सुनाने के लिए उसके पास चला जाए, तो वो सुनता नहीं है, ऊपर से सुनता रहेगा अंदर से, लेकिन कहेगा ऊपर से हाँ हाँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंदर से जो होता है वो कहता है बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। तो कहते हैं ये प्रभु की भक्ति नहीं है। प्रभु की भक्ति के लिए तुम्हें अपने मन को कोमल बनाना होगा, कर्म के साथ जुड़ना होगा। अगर तुम्हारा मन कोमल है तो तुम्हारे मन के अंदर कभी द्वेष भाव नहीं आ सकता। तो ये
जैसे कि मैंने पहले कहा है, अपने जीवन को बनावटी मत बनाओ। अगर बनावटी जीवन होगा तो उसमें कोमलता नहीं आ सकती है। अगर कोमलता नहीं है तो शांति नहीं है, सरलता नहीं है। एक बार सुकरात से पूछा गया कि सुकरात जी आप ये बताओ, अगर मनुष्य सुखी होना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो सुकरात ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले अपने सोचने का ढंग बदलो। जो कुछ संसार में है उससे तुम, जो कुछ तुम्हें मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ, उसमें सुख देखो, और जो नहीं है उसके बारे में सोचो भी मत। अगर सोचोगे तो निराशा होगी, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास जो कुछ है दूसरों से अच्छा है, बढ़िया है, ज्यादा है, लेकिन हम अपनी चीज की तरफ नहीं देखते, हम दूसरों की तरफ देखते हैं। अरे उसके पास तो इतना कुछ है, इतना कुछ है, तो क्या होता है, हम खुश रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते। इसलिए वेद कहता है जो अपने पास है, परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है उसमें तुम संतुष्ट रहो। देखो ना, एक गिलास पानी का है, वो आधा भरा हुआ है, अपने अपने सोचने का ढंग है। किसी से पूछा पानी कितना है, कहता है कि आधा गिलास पानी है, लेकिन दूसरे से पूछा गया तो उसने कहा आधा गिलास पानी भरा हुआ है। तो खुश कौन हुआ? जिसने यही कहा कि भरा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ने जो दिया है उसको लेकर के संतुष्ट रहो हमेशा। यही सोचो कि उसने जो मुझे दिया है मेरी क्षमता से भी ज्यादा दिया है। मेरी माता जी अनपढ़ थी, लेकिन वो हमें, मैं आप सोचती हूँ जब वेद पढ़ती हूँ ना, मैं कहती हूँ वो हमें ऐसी बातें सारी बताती थी। कहती थी, मेरी माता जी कहा करती थी, कहती थी कि जो कुछ दिया है ना परमात्मा को, परमात्मा तेरा शुक्र है, तूने बहुत कुछ दिया है। अगर यही कहोगे ना, परमात्मा देखेगा वो तो सोचेगा कि मैंने बच्चे को कम दिया है फिर भी वो खुश है, लेकिन जब तुम्हारे पास इतना कुछ दिया हुआ है, लेकिन तुम कहते हो क्या दिया है हमें परमात्मा ने, परमात्मा कहता है ये शुक्र गुजार नहीं है, वो कहते हैं वो दिया हुआ भी वापस ले जाते हैं। हमारी माता जी हमेशा यही समझाती थी कि जो मिला है उसको तुम सब्र करके उसमें खुश रहो। आज देखो हम कईयों के पास सब कुछ है, पूछते हैं ना भाई कैसे हो, कहते हैं कैसे है, बस ऐसे ही कट रही है। अरे कट रही है ऐसे कह देते हैं जैसे कि वो जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके मन में जो है दूसरों के प्रति ईर्ष्या है कि उसके पास ज्यादा है। कहते हैं जब ईर्ष्या होती है तो मनुष्य क्या होता है, वो सुख जो है वो नहीं भोग सकता। इसलिए कहते हैं हमेशा अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो समस्याएं जो हैं वो सुलझ जाती हैं। कहते हैं कि जब तुम दूसरों के दुख देखोगे, अपने मन में करुणा और दया का भाव रखोगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। परमात्मा जिसने हमें जन्म दिया है वो दयालु है ना, वो दया करता है। इसलिए कहते हैं उसी की तरह दयालु बनना सीखो। अपने गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देख लो, उनके तो नाम के आगे ही दया था है। जब उसको देखा, अब एक माँ को बच्चे को बहाते हुए नंगा बहा दिया और कफन को उतार लिया, तो क्या हुआ, उनकी आंखों से वो आंसू बह निकले कि हे परमात्मा कैसे मेरे देश की हालत है, कैसे मेरे देश की हालत है। मेरा समय बोलने, चलिए तो कहते हैं कि अपने जीवन को उसी राह पर ले करके चलो जो परमात्मा, जिस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है, जैसा वो जीवन तुम्हें प्रेरणा दे रहा है। प्रकृति में हर चीज हमें प्रेरणा दे रही है। आप देख लो, फूल खिलते हैं तो वो क्या करते हैं, सुगंधी दे करके जाते हैं। सबसे पहले खिलता है तो मुस्कुराहट होती है, तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले अपने जीवन में मुस्कुराहट लाओ। और दूसरा फूल जब खिलता है तो सुगंधी फैला देता है चारों तरफ से। तो कहते हैं इसलिए तुम भी अपने जीवन को ऐसी राह पर लेकर के चलो जिसके लिए तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाओ। तुम्हारा जीवन जो है सुगंधित हो जाए और दूसरे जो हैं तुम्हारे जीवन की सुगंध से अपने जीवन को भी सुगंधित बना सके। कहते हैं कि एक बार जॉर्ज वाशिंगटन जो हैं वो गाड़ी में बैठ कर के कहीं जा रहे थे, तो कहते हैं रास्ते में ना उनको किसी के कराहने की, चीखने की आवाज आई। तो कहते हैं उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। गाड़ी से वो नीचे उतर गए। उन्होंने देखा कि एक जानवर का छोटा सा बच्चा जो है वो कीचड़ में फंसा हुआ है, कीचड़ में फंसा हुआ है।
तो वो निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो निकल पा नहीं रहा है। तो कहते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन आगे गए कीचड़ में, उन्होंने उस जानवर के छोटे से बच्चे को निकाला और संसद में चले गए, उन्हें कीचड़ वाले कपड़ों के साथ चले गए। कहते हैं कि जानवर के बच्चे को तो उन्होंने ड्राइवर को कहा, जाओ इसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर। कहते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन जब उन्हीं कीचड़ वाले कपड़ों के साथ संसद में पहुंचे तो किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज कोई दुर्घटना घटी है? तो जॉर्ज वाशिंगटन बोले, दुर्घटना नहीं घटी, होते होते बच गए। मैं आ रहा था तो एक जानवर का बच्चा कीचड़ में फंस गया था, मैं उसको निकाल करके लाया हूँ। कहते हैं कि पूरे संसद में जो है तालियां बजने लग गई और सभी लोग वाह वाह करने लगे। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, मेरे लिए तालियां मत बजाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। उस जानवर को देख करके मेरा जो दिल तड़फ रहा था, क्योंकि मेरे मन में एक तड़फ थी कि कैसे वो तड़फ रहा है, तो कहते हैं कि उस तड़फ से मैंने उस बच्चे को निकाल के अपनी तरफ से छुटकारा पाया है। मैंने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन उस जानवर के बच्चे ने मेरे ऊपर एहसान किया, जो मेरे मन की पीड़ा को उसने दूर किया है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन की राह को चलाना है तो उस राह पर चलाओ जहां पर कि तुम दूसरों के दुख दर्द को दूर कर सको। अच्छे लोगों के साथ मित्रता करो। हम कई बार देखते हैं कई लोग जो हैं कुछ व्यक्तियों को किसी कारण से, चाहे उनके गलत काम से, तो उसको अलग कर देते हैं, समाज से भी अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, कहते हैं अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको गलती को सुधारने का मौका दो, उसको प्रेरणा दो, उसके साथ उसके नजदीक जाओ, उससे घृणा नहीं करो, उसके गलत काम से घृणा करो। हाँ, आप उसके लिए प्रेरणा बन सकते हो, उसको थोड़ा बहुत समझाते, कहते हैं कि ना समझाते समझाते आखिर कभी ना कभी तो उसके ऊपर असर पड़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया के साथ जो व्यवहार करना है वो वही व्यवहार करो जो तुम अच्छे अपने लिए चाहते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने जीवन में हमें 3 बातें याद रखनी होंगी। पहला, सबसे प्यार से मिलकर के रहो। दूसरा, अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसको समझा दो, उसको उपदेश कर दो कि नहीं बहन या भाई, आपने ये गलत हुआ, आपसे गलती हुई, कोई बात नहीं, गलतियां तो हर किसी से होती रहती हैं, लेकिन हम अगर उसको सुधारने की कोशिश करोगे तो सुधर जाएगा। और कई बार कहते हैं कि हमारी एक छोटी सी बात जो है दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाती है। इसलिए कहते हैं जीवन की राह को हमेशा प्यार से चलाते रहो, और गलत आदमी को थोड़ा सा समझा दोगे तो उसका जीवन सुधर जाएगा। और तीसरा, सेवा। अगर हमारे पास कोई आता है कुछ दुख कष्ट कलेश लेकर के अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, तो हमें उसकी जरूर प्रेरणा देनी चाहिए। हमें कहते हैं ना, सेवा, सत्संग और स्वाध्याय, ये 3 जो हैं प्रभु भक्ति के मेन साधन हैं। प्रभु की भक्ति और कुछ नहीं है, यही है कि हम अपने जीवन को उसी की राह पर चला दें, तभी हमारा जीवन जो है उसकी भक्ति में लगता हुआ संवर जाएगा, सुधर जाएगा। और जो हमारा मेन लक्ष्य है कि मोक्ष को प्राप्त करना, वो इन्हीं साधनों के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए 1-2 लाइनें में भजन की रखना चाहती हूँ। ये जीवन बिन भक्ति किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ये जीवन हीरा जन्म को पाकर यूं ही गंवा दिया, पानी के बदले इसको गाफिल लौटा दिया। लाना था जिसको तूने उस राहे बंदगी, हसरत की आग में
लेकिन जला दिया ये जीवन। पाना है गर प्रभु को तो हस्ती मिटा के दे, पर्दा खुदी का बंदे दिल से हटा के दे। कहते हैं हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन न हमारी मैं जब तक नहीं हटेगी तब तक कैसे भक्ति होगी, तब तक उस प्रभु को कैसे पा सकेंगे। इसलिए लिखने वाले लिखना है, पाना है गर प्रभु को तो हस्ती मिटा के दे, पर्दा खुदी का बंदे दिल से हटा के दे। जिसकी तलाश में है वह दूर तो नहीं, मुर्शद के दर पे दावत सजदा सजा के दे। ये जीवन बिन भक्ति किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। आइए हम अपने जीवन को उस प्रभु की भक्ति की राह पर ले चलें। आप सभी का धन्यवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद इस त्रियारी समाज रोहतास नगर की पूरी टीम का, आदर्श मेहता जी का, जिन्होंने कि मुझे ये अवसर दिया है। उसके बाद आप बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सरल और इतना बढ़िया। सुषमा जी बहुत सुषमा जी बहुत ही सुंदर, माइक म्यूट रखिए कृपा, सभी माइक म्यूट रखिए। अपनी तरफ से आप सभी का क्लैपिंग ग्रुप की मुझे लगता है लगभग सभी बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद आदर्श जी आपका। धन्यवाद आपका, बहुत 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 अच्छा उद्बोधन दिया, दिल को छू गया, बिल्कुल मन को छू गया। बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत सुंदर। माइक म्यूट रखिए कृपा। सारा क्लैपिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सारा क्लैपिंग ग्रुप। बहुत अच्छी प्रेरणा मिली कि हम अपना जीवन किस प्रकार जिए, और जो आज वैदिक विनय का मंत्र भी था कि सदा खुश रहें। पहले तो वही हमारा एक कला है कि हमें सदा खुश रहना चाहिए, चाहे हमें सुख मिले या दुख मिले, ये हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। और ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, ईश्वर कभी भी कोई गलती नहीं करता। ये हमारे ऊपर है कि हमने अपना जीवन किस प्रकार जीना है। हम अपने ऋषि स्वामी दयानंद जी को देखें, जिनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आई, तब भी वो अपने पग से हटे नहीं और अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ते गए। और हम धैर्य रखें जब कोई मुसीबत आती है हमारे पर, और उसके बाद और जोश बनाए रखें कि हम उसका मुकाबला करें, घबराए नहीं। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। मनोरमा माता जी, अभी आपको समय देती हूँ, मैं आपका 1 मिनट के लिए माइक म्यूट करती हूँ, मैं आपका 1 मिनट के लिए। आदर्श जी माता जी अभी देती हूँ। उसके बाद हम संघर्ष के लिए तैयार रहें कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, ऐसे नहीं हम हिम्मत हार जाएं। और अगर हम हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे तो आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें हिम्मत रखनी है और खुश रहना है। जो आपने 4 कलाएं बताई उस पर हम ध्यान दें और अपने जीवन को अच्छा जीने का रास्ता चुने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं के तरफ से। और जैसे आप सरल स्वभाव की सहज हैं, वैसा ही अपने विचारों में भी बोला कि हम भी सहज और सरल बने रहें, अनुशासित रहें अपने जीवन में। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मनोरमा माता जी, आप अपना माइक खोल लीजिए। मैं वचन बोल रही थी तो लाइट चली गई। जी जी जी, आइए आप बोलिए माता जी। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए माता जी। अच्छा मैम, वही भजन करती हूँ शुरू, लाइट चली गई तो बीच में भजन छूट गया था। जी जी, मैं छोटा सा भजन बोल रही थी कि मनुष्य भक्ति करता है लेकिन उसका मन कहीं और होता है, ओलाना प्रभु को देता है। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है,
मुझे अपनी बनाता क्यों नहीं है। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? जी आ रही है माता जी, बोलिए। आ रही है आवाज। ईशा चारों में तू ही है समाया, मेरे दिल में समाता क्यों नहीं है। प्रभु तो याद आता क्यों नहीं है। तेरी सुल्तान से गूंजे दिशाएं, तेरी सुल्तान से गूंजे दिशाएं, मेरे वीणा बजाता क्यों नहीं है। प्रभु तो याद आता क्यों नहीं है। प्रभु तो याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपनी बनाता क्यों नहीं है। शिष्टाचारों में तू ही है समाया, मेरे दिल में समाता क्यों नहीं है। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है। मैं प्यासी हूँ जुगों से दर्शनों की, मैं प्यासी हूँ युगों से दर्शनों की, मेरी पिपासा मिटाता क्यों नहीं है। दर्श अपना दिखाता क्यों नहीं है। प्रभु तो याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपनी बनाता क्यों नहीं है। धन्यवाद जी। बीच में एक लाइन दो छूट गई हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो जितना थोड़ा ज्यादा है कि मैंने बहुत बहुत सुना दिया। धन्यवाद माता जी आपको इतनी एक भजन मेरे को भी सुनाने दिया जाए प्लीज। माइक म्यूट रखिए, अभी पहले जो लिस्ट है उनके अनुसार चलेंगे हम। बहुत सुंदर, आपको अभी भी इतने भजन याद हैं और हम सच में ईश्वर से उलाना करते हैं कि ईश्वर आपने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया। याद तो खुद करेंगे कि ईश्वर के पास बैठेंगे, ईश्वर की संध्या उपासना करेंगे, तभी हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे। हम कभी दो लाइनें उसकी थी। तेरी ज्योति से है रोशन ये सूरज चांद और तारे, मेरी ज्योति जलाता क्यों नहीं है। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है। हम प्रभु को बुलाना देते हैं कि प्रभु तू क्यों नहीं करता। अपना मन कहाँ जाता है ये हम नहीं सोचते। मन संध्या कर रहे हैं, मन कहीं और जाता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना कि जी मन लगाना आसान नहीं है, तो हम दोष देते हैं प्रभु को, इसीलिए ये भजन है। आपका धन्यवाद। जी बिल्कुल सच कह रहे हैं माता जी। हम संध्या के लिए बैठते हैं तो कभी अपने बच्चों के बारे में, कभी रसोई के बारे में, पता नहीं जहां हम नहीं भी जाना चाहते वहां पर हमारा मन जाता है। तो हम कहते हैं कि फिर मन नहीं लगता। मन तो हमारा बच्चों में, रसोई में और कहीं लगा हुआ है, तो भगवान में कैसे लगेगा। मन तो एक ही जगह लगेगा ना। लेकिन ईश्वर को हम उलाना मत दे कि मन तो हमारा अपना है, जबकि वो जड़ है। आत्मा को हम ईश्वर के साथ जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब एक भजन आशा मलिक जी आप आ जाइए एक भजन के लिए। अभी करा लीजिए और किसी से। अच्छा चलो चलिए बोलिए सरोज जी, आप ही बोल दीजिए। ओके, ऋषि का भजन सुना रही हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। ओम वेदों के राही दयानंद स्वामी, वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। तेरा जाग जाना गजब हो गया। वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। ये छोटी उम्र में हुआ तू वैरागी, ये छोटी उम्र में
हुआ तू वैरागी, कहाँ सूझती थी तुम्हें अपनी शादी। प्रभु से मिलन की लगन लेके दिल में, प्रभु से मिलन की लगन लेके दिल में, तेरा घर से जाना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। हुआ शौक तुझको था सत्याचरण का, हुआ शौक तुझको था सत्याचरण का, कि कर कर के हासिल विलम व्याकरण का। दयानंद तेरा प्रजानंद दंडी, दयानंद तेरा प्रजानंद दंडी, की कुटिया में आना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो बिस्तर पे अंतिम समय जब पड़े थे, कि सारे बदन पर वो फूले पड़े थे। वो बिस्तर पे अंतिम समय जब पड़े थे, कि सारे बदन पर फफोले पड़े थे। बड़े कष्ट में भी बड़ी मुश्किलों में, बड़े कष्ट में भी बड़े मुश्किलों में, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया आपने, बहुत बहुत दादाजी, धन्यवाद। वो दयावंती आहूजा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, उनसे एक भजन करा दीजिए। जी दयावंती आहूजा जी। आइए दयावंती आहूजा जी, आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए। उनके बाद सुनीता बुग्गा जी संकटन सूक्त के मंत्र पर। दयावंती आहूजा जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज दयावंती जी? दयावंती आहूजा जी, आइए सुनीता बुग्गा जी आप आ जाइए, फिर दोबारा उनको कॉल करती हूँ अगर वो आएंगी तो। दयावंती आहूजा जी तैयार रहिए, इनके बाद आप सुनीता जी के बाद बोलिए। सुनीता जी। सभी को सादर नमस्ते जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आदर्श मेहता जी, प्यारी बहन, और बहुत सुंदर। और मैं अभी कहीं बाहर आई हुई थी तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मेरे को आज संगठन सूक्त बोलने हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका चल रहा है और इसमें सभी बहनों को सादर नमस्ते है। ऋग्वेद के अंतिम जो शब्द मंत्र है उनको संगठन सूक्त कहा है ऋषि ने। ओम सम समिद्वसे वृषनग्ने विश्वानर्यया ईडस्पदे समितसे सनो वसून्याभर संगच्छत्वं संवत्त्वं संभो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम समानो मंत्रा समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषां
समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वाकृति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को वेद सब गाते तुम्हें है कीजिए धन वृष्टि को प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो ओ विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पा सबने कहो हो सभी के दिल तथा संकल्प विरोधी सदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संगठन सूक्त के मंत्रों का उच्चारण सूक्त का अगर पालन कर लें तो कोई भी कारण नहीं कि हम और उत्तरोत्तर उन्नति ना कर पाए किसी भी क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप कर ही रही हैं, सभी कार्यक्रम में आप जाती हैं, सबको साथ जोड़ती हैं, बच्चों के लिए इतना कार्यक्रम करती हैं जिसका कोई कहना ही क्या है। आप हमेशा गतिवत रहती हैं कार्यों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेरणा मिलती है आपसे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दयावंती ओझा जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? आइए अपना भजन प्रस्तुत कीजिए दयावंती ओझा जी। और ये आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पर शाम तक मिल जाएगी। और जिन बहनों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो दोबारा ना सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया हो वो करें, क्योंकि बहनों ने सब्सक्राइब किया होता वो दोबारा कर देते तो वो हट जाता है, तो आपका पता चल जाएगा, वहां पर आता है सब्सक्राइब्ड। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना तो सब्सक्राइब्ड आता है, अगर नहीं किया होता तब आता है सब्सक्राइब। ठीक है, और आज की रिकॉर्डिंग आपको उस पर मिल जाएगी। हम भी सुने, दूसरों अपने बहन भाइयों को भी भेजे जो भी इससे लाभ उठा सके। आइए दयावंती ओझा जी, आशा मलिक जी आप आ जाइए। इनके बाद गीता बिरमानी जी आर्य समाज के नियम पढ़ेंगी। गीता बिरमानी जी। नमस्ते जी सबको। छोटा प्रभु भक्ति का भजन। किए जाओ ओम का सिमरन अगर मुक्ति को पाना है, अरे बंदे ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। लगा कर प्रीत विषयों से वृथा तुम उम्र गवाते हो, मिला अनमोल ये हीरा जो फिर ना हाथ आना है। किए जाओ ओम का सिमरन अगर मुक्ति को पाना है। महल ना साथ जाएंगे न जाए बाग बगीचे, कोई ना साथ जाएगा, ये मतलब का जमाना है। किए जाओ ओम का सिमरन अगर मुक्ति को पाना है। तोड़ संसार के बंधन
लगा ले प्रीत सुमिरन से, बिना भगवान के बंदे न तेरा कोई ठिकाना है। जो रिश्तेदार है तेरे, जिन्हों में तेरी उल्फत है, उन्हीं ने घर में अग्नि को जिस्म तेरा जलाना है। किए जाए ओम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। अवस्था जा रही तेरी, तू कैले ओम का सिमरन। तेरे कर्मों का ये पर्चा तेरे ही पेश आना है। किए जाए ओम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर। ओम अगर का वचन, तो फिर ओम का ही सिमरन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सच में ओम हाँ, तो मुख्य ईश्वर का मुख्य नाम है ही, उसका ही हम सिमरन करें। हम अगर मुक्ति को पाना है, मुक्ति में जाना है, और मनुष्य का लक्ष्य भी वही है कि हम मुक्ति को प्राप्त करें। और योनियों में हम मुक्ति को मोक्ष को नहीं पा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रचना चावला जी हमारे बीच में उपस्थित है। रचना दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कोई टिप हम बहन भाइयों के लिए आप देना चाहें कि दीजिए। स्वागत है, आपसे निवेदन कि कोई टिप हमारे लिए। डॉक्टर रचना चावला जी, भजन भी तो अच्छे सुनाती हैं। चलो भजन तो सुनते हैं, जो जरूरी है हमें दांतों की किस प्रकार हम केयर करें वो जरूरी है, वो हमें टिप मिल जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। आवाज सुन रही है, बिजी होंगी वो अपने डेंटल क्लिनिक में। आइए गीता वनमानी जी, आप पहले नियम बोल दीजिए, उनके बाद आती है अगर सुनती है रचना, डॉक्टर रचना चावला जी। आइए गीता वनमानी जी। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। आर्य समाज के नियम व उद्देश्य। पहला, सब सत्य विद्या और दो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, आनंद, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर आपने आर्य समाज के नियमों का उच्चारण किया। सच में हम अगर एक नियम को ही प्रतिदिन अपने जीवन में व्यवहार काल में लाएं तो हमारा जीवन प्रगति की और आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। आइए डॉक्टर रचना चावला जी।
हमारे लिए कोई टिप हम बहन भाइयों के लिए? आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर रचना चावला जी? चलो फिर क्या नहीं सुन पा रही, वो बिजी होंगी। कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाते हैं। उर्मिला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। दीदी आइए, शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए। इसी प्रकार कार्यक्रम में जुड़ते रहें, अपने ज्ञान में भी वृद्धि करते रहें और हमारा भी उत्साह वर्धन होता है। वो सभी का धन्यवाद। आइए हमेशा जुड़ते रहेंगे, हमेशा जुड़ते रहेंगे। जी जी, धन्यवाद माता जी, सभी का धन्यवाद। आइए उर्मिला दीदी। नमस्ते आदर्श जी, सभी उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों को मेरी सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, जहाँ सबके गीत हुए, वहाँ बहन सुषमा ने बहुत ही सरल शब्द और सुंदर शब्दों में जो अपना विषय दिया उसे रखा, ताकि आसान से समझ आने और उसे जीवन में हम धारण कर सकते हैं। आवश्यकता है सुनने के बाद हम उसे गुने फिर जीवन में उतारें। बहुत सुंदर। आइए कार्यक्रम का समापन करने के लिए शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। जगत गुरु मैं ऋषि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियापति रामचंद्र महाराज की जय। रुक्मणीपति योगी राज श्री कृष्ण महाराज की जय। जगत भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा करें। वैदिक ध्वनि आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद।